हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे ड्रग स्टोर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टोरेज कंडीशंस, मेथड ऑफ स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, maintaining cold chain and device used for cold storage, that is refrigerator, ILR, walking cold rooms। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं ड्रग स्टोर। A drug store is a retail shop that provides prescribed and non-prescribed drugs and other substances। तो ड्रग स्टोर क्या है? जैसे आप मेडिकल स्टोर देख लो सिंपली, या हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टोर है इसको बोलते हैं ड्रग स्टोर। वो क्या है? एक रिटेल शॉप है जहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड और नॉन प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स पेशेंट को दिए जाते हैं। साथ में अदर मटेरियल्स भी रखते हैं जो कि ड्रग के अलावा इंक्लूड किए जाते हैं। ये हो गया ड्रग स्टोर। अब बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। Inventory management is a process in which different type of actions performed such as purchasing, storing and distribution of inventory। तो inventory management क्या है? Inventory मीन्स होता क्या है एक्चुअली? Inventory मीन्स आइटम्स। जो मेडिकल स्टोर पे आइटम्स आप रखते हो सेलिंग के लिए या पेशेंट को देने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। उसी का मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में बता रहे हैं आपको। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे परचेजिंग मीन्स सामान को खरीदना। भाई सामान को या मेडिसिन्स को आप खरीदेंगे तभी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी तो बिजनेस कर पाएंगे। और उसका स्टोर करना और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन करना, इसी को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये तो रहा ड्रग स्टोर और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब बात करते हैं स्टोरेज कंडीशन। जो ड्रग स्टोर में ड्रग प्रोडक्ट है उसको स्टोर करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग स्टोरेज कंडीशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कोल्ड टेम्परेचर, इट मीन्स टेम्परेचर बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर किसी ड्रग प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है कि उसको कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करना है, इट मीन्स उसको 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। नेक्स्ट आपका कूल टेम्परेचर, इट मीन्स टेम्परेचर बिटवीन 8 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी प्रोडक्ट पे लिखा है कि उसको कूल टेम्परेचर पे स्टोर करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 8 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच स्टोर करना है। उसके बाद है आपका रूम टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट ऑफ जो ड्रग प्रोडक्ट होते हैं वो जनरली रूम टेम्परेचर पे स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रीज़र, इट मीन्स टेम्परेचर बिटवीन -25 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है वार्म टेम्परेचर, इट मीन्स टेम्परेचर बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सेसिव हीट, इट मीन्स टेम्परेचर एबव 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो वार्म टेम्परेचर और एक्सेसिव हीट टेम्परेचर है ये जनरली यूज़ किए जाते हैं ड्रग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी स्टडी के लिए। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट है आपका कोल्ड टेम्परेचर, इट मीन्स टेम्परेचर बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। अ सेपरेट रूम ROR portion should be maintained at this temperature range. It should have a recording thermometer and temperature should be noted at least twice daily. In case a separate room is not available, sufficient number of refrigerators should be available. तो कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करना है? एक सेपरेट रूम होना चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जा सके। अगर इतना रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमारे पास इतना ड्रग प्रोडक्ट नहीं है कि हम इस तरह का रूम मेंटेन करें, तो एक स्मॉल एरिया को भी मेंटेन किया जा सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। और वहाँ पे कम से कम दिन में 2 बार टेम्परेचर को रिकॉर्ड करना है कि टेम्परेचर उतने
डिग्री सेल्सियस के रेंज में है कि नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि कोल्ड रूम ना मेंटेन किया जाए तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर यूज़ कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की जो कि कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर किए जाते हैं। वह है आपका इंसुलिन, सीरा, होल ह्यूमन ब्लड, सर्टेन वैक्सीन्स, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, वैसोप्रेसिन इंजेक्शन। तो ये सब प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर किए जाते हैं। अब बात करते हैं कूल टेम्परेचर। इट मीन्स टेम्परेचर बिटवीन 8 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। अ सेपरेट रूम ROR, a portion should be maintained at this temperature range. An inspection register should be maintained by the chief pharmacist. तो इस कंडीशन में क्या करना है कि एक सेपरेट रूम होना चाहिए या एक स्मॉल पोर्शन होना चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर को 8 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जा सके और एज पर रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट को वहाँ पे स्टोर करना है। एक साथ में रजिस्टर भी हम मेंटेन करते हैं जहाँ पे हम टेम्परेचर और कंडीशंस को नोट करते हैं, जो कि इंस्पेक्शन के टाइम हम उसका यूज़ करते हैं, उसको दिखाते हैं कि भाई हमने ये टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ था। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस टेम्परेचर पे स्टोर किए जाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, लीवर प्रिपरेशंस, डेक्स्ट्रॉन इंजेक्शन, डेक्स्ट्रॉन सल्फेट इंजेक्शंस। ये सब प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको स्टोर करने के लिए 8 टू 15 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमको उसी टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना है, अदरवाइज़ क्या होगा, ये डिग्रेड कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका रूम टेम्परेचर। इट मीन्स टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारे फार्मास्यूटिकल ड्रग प्रोडक्ट हैं उसमें से मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको हमको रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है, जैसे टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, पेस्ट हो गए, सिरप्स हो गए। मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट इसमें से ऐसे हैं जो कि हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। अब बात करते हैं फ्रीज़र टेम्परेचर की। इट मीन्स टेम्परेचर बिटवीन -25 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल कॉलरा वैक्सीन्स, एंथ्रेक्स इम्यून ग्लोब्यूलिन, वेरिसेला वैक्सीन्स। ये सब वैक्सीन्स ऐसे हैं जिनको फ्रीज़र टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम उसी टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं, अदरवाइज़ क्या होगा, वो डिग्रेड कर जाएगा। ये तो रहे डिफरेंट स्टोरेज कंडीशन, और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको उस टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं। होप आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मेथड ऑफ स्टोरेज। ऑल द मेडिसिन्स मस्ट बी स्टोर्ड एज पर गाइडलाइन गिवन ऑन द लेबल। जो हमारे ड्रग प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लेबल पे स्टोरेज कंडीशंस या कहाँ इसको स्टोर करना है वो लिखा रहता है। तो सभी ड्रग प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टोर करके रखते हैं। फर्स्ट आपका स्टोरेज ऑफ टैबलेट। Tablets are stored in a cool and dry place and protected from light and moisture. And storage of capsules. Capsules are stored in a cool and dry place and protected from light and moisture. And storage of emulsions. Emulsions should be stored in well closed container and kept in a cool place and protected from light. Emulsions जो होते हैं उनको well closed container में अच्छे से फिल करके रखा जाता है और उसको कूल प्लेस पे रखा जाता है, साथ में लाइट से प्रोटेक्ट किया जाता है। स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन शुड बी स्टोर्ड इन कूल एंड ड्राई प्लेस एंड आल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट एंड लाइट। स्टोरेज ऑफ ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड केप्ट इन कूल प्लेस एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट एंड लाइट। एंड देन स्टोरेज ऑफ सिरप। स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड heat. And storage of injections. Injections should be stored below 25 डिग्री सेल्सियस and protected from light. ये तो रहा डिफरेंट स्टोरेज मेथड। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन अ हॉस्पिटल मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू द पेशेंट, आउट पेशेंट,
द इनपेशेंट एंड द ऑपरेशन थिएटर्स। अगर हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हॉस्पिटल में, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ड्रग स्टोर है वहाँ से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ड्रग किसको किसको दिया जा रहा है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो जनरली आउट पेशेंट को दिया जाता है, इन पेशेंट को दिया जाता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट में सप्लाई किया जाता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी को कहते हैं हम क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं मेंटेनिंग कोल्ड चेन। द कोल्ड चेन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल एंड इक्विपमेंट with the task of ensuring that the vaccines are kept in an ideal environment and temperature to preserve their quality during their transportation from site of production to the site of storage or ORR application. The cold chain consists of a series of storage and transport links, all designed to keep vaccines within an acceptable range until it reaches the user. All vaccines are damaged by temperature more than 8 डिग्री सेल्सियस। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे वैक्सीन्स जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पे वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है, जनरली वैक्सीन्स को प्रोडक्शन करने के लिए या स्टोर करने के लिए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे इतना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है वहीं पे प्रोडक्शन करना है, वहीं पे यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है डिफरेंट एरियाज़ में जो कि बहुत दूर हो सकते हैं। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के टाइम टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। तो उस केस में क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। साथ में जहाँ स्टोर किया जा रहा है वहाँ पे भी टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ये इसी को क्या बोला जाता है, कोल्ड चेन। प्रोडक्शन से लेके स्टोरेज, डिफरेंट स्टोरेज एरिया तक पहुँचाना, साथ में जब तक वो यूज़ ना हो जाए उस वैक्सीन्स को उतने टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखना है। इसी को बोला जाता है मेंटेनिंग कोल्ड चेन। जनरली जो वैक्सीन्स होते हैं वो 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर डिग्रेड हो जाते हैं, इसलिए उसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना है। ये तो रहा मेंटेनिंग कोल्ड चेन। अब आप होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिफरेंट कोल्ड चेन इक्विपमेंट। जो वैक्सीन्स को स्टोर करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट है आपका आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, जिसको शॉर्ट में ILR बोलते हैं। अंडर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स हैव बीन सप्लाइड with the top opening lid. ILRs are used to maintain temperature between 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius and are used to store vaccines at district and PHC level. ILRs are designed with an ice bank या ice pack lining which keeps the internal temperature at safe level despite electricity failure. Vaccines are kept in a basket and then baskets are placed in ILRs. Keep thermometer hanging on the basket and maintain temperature between 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius and monitor morning and evening with as little as 8 hours of power supply in 24 hours. तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर क्या है? एक तरह से ये एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी ओपनिंग क्या होती है, ऊपर से होती है। अगर आप शॉप पे चले जाओ किसी, जहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो जिसको कि कूल करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सा बॉक्स होता है ना, जिसको ओपन करके आपको उसमें से ठंडे प्रोडक्ट निकाल के देते हैं। तो उसी टाइप का एक बड़ा सा बॉक्स होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। उसमें क्या करते हैं, उस बॉक्स के चारों तरफ आइस की लाइनिंग होती है, आइस की पैकेट होती है और उसके बीच में जालीदार बास्केट होता है। उस बास्केट में हम क्या करते हैं, वैक्सीन्स को अरेंज करके रख देते हैं। साथ में एक थर्मामीटर लगा देते हैं जिससे कि टेम्परेचर हमको पता चलता रहे कि कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है।
आइस लाइनिंग का रखने का क्या पर्पज़ है? आइस के जो पैकेट रखे होते हैं वो टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर लाइट काफ़ी देर तक मीन्स लगभग 8 घंटे नहीं है तो भी टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। इसी को बोलते हैं क्या, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। तो इसको जनरली यूज़ किया जाता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, मीन्स वैक्सीन्स को स्टोर करने के लिए एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड पीएचसी लेवल, मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर। होप आपको आइसलैंड रेफ्रिजरेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। वैक्सीन रेफ्रिजरेटर आर डिज़ाइंड टू स्टोर वैक्सीन्स एंड अदर मेडिकल प्रोडक्ट at a stable temperature to ensure they do not degrade. Many vaccines must be stored at low temperature, some below -15 degree Celsius and others between 2 and 8 degree Celsius. तो रेफ्रिजरेटर क्या है, जनरली जो आप फ्रीज़ यूज़ करते हैं घरों में वही रेफ्रिजरेटर है। उसको भी यूज़ किया जा सकता है वैक्सीन्स को स्टोर करने के लिए, और अदर जो ड्रग प्रोडक्ट हैं जो कि कम टेम्परेचर पे रखे जाते हैं उसको उसमें हम अच्छे से स्टोर करके रखते हैं। ये तो रहा रेफ्रिजरेटर। अब बात करते हैं वॉकिंग कोल्ड रूम। अ कोल्ड रूम इज़ ए टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन चैम्बर आर इंसुलेटेड स्पेस डिज़ाइन टू मेंटेन एन आर्टिफिशियली जनरेटेड टेम्परेचर। कोल्ड रूम्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेम्परेचर सेंसिटिव आइटम्स सच एज फूड आइटम्स and pharmaceutical product like vaccines. Most cold rooms will be able to accommodate temperature between -2 degrees Celsius to 10 degrees Celsius. All the health workers in a health post should know how to monitor the cold chain equipment and what action to take if the temperature is too high or too low. तो वॉकिंग कोल्ड रूम क्या है? जनरली एक रूम है जहाँ पे हम -2 to 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। यह रूम उस सब्सटेंस को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव है, मीन्स हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं वो डिग्रेड कर जाते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए हमको लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोल्ड टेम्परेचर पे या वॉकिंग कोल्ड रूम में जनरली हम वैक्सीन्स को और फूड आइटम्स को स्टोर करके रखते हैं, और वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो कोल्ड रूम है या जो कोल्ड इक्विपमेंट हैं उनको कैसे हैंडलिंग किया जाए, उसको हैंडलिंग करने का क्या प्रोसीजर है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो इन सब की ट्रेनिंग वहाँ के वर्कर्स को दिए जाते हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो रहा इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर। इसमें जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।